से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आप लोग बता दें दोस्तों, कोलकाता के एयरपोर्ट पर किसानों का भयंकर हंगामा। जी भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा फिलहाल ये तानाशाह सरकार को उखाड़ कर फेंक के जाएंगे यहाँ से बंगाल से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असद ओवैसी का एएमडीके पर बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें असद ओवैसी ने कहा कि एआईएडीएमके जो है बीजेपी की गुलाम, जी है नरेंद्र मोदी की गुलाम बन गई ये पार्टी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों ने बनाए 25 से 30 पक्के मकान। जी हाँ, अब खड़ा कर दिया मोदी सरकार के खिलाफ जुलूस, बोले 2024 तक इन्हीं पक्के घरों में रहेंगे, पूरी तरीके से सफाया करेंगे भाजपा का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत ने निकाली ट्रैक्टर रैली। जी ट्रैक्टर पर सवार होकर राकेश टिकैत की भाजपा को चेतावनी, बोले पूरी तरीके से ममता का समर्थन कर देंगे। जी हाँ, पूरी तरीके से भाजपाइयों का सफाया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी आज किसान नेताओं की कई अहम मीटिंगें आप लोग बता दें, इसी के साथ साथ महापंचायत भी कर रहे हैं किसान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी की मोदी सरकार को खुली चेतावनी। जी हाँ, बोले डरने वाले नहीं इन चुटपुंजी हमलों से। जी हाँ, फिलहाल प्रचार शुरू करेंगे वापिस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी को बड़ा झटका, पंचायत चुनाव पर लगाई हाई कोर्ट ने रोक। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भाजपा नेता का भयंकर विरोध, किसानों ने लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे, बोले भागो यहां से। जी हाँ, दरअसल कृषि कानूनों को लेकर पट्टी पढ़ाने पहुंचा बीजेपी के नेता को किसानों ने दौड़ा दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर नंदीग्राम में राकेश टिकैत की महापंचायत, बोले फिलहाल इन भाजपाइयों की अकड़ तोड़ना। जी हाँ, इस भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। नंदीग्राम ही वो जगह है जहां से क्रांति शुरू हुई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले अब पुलिस को छोड़ पत्रकारों को भी हमारे पीछे लगा दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर किसानों का बड़ा ऐलान, बोले नंदीग्राम से शुभेंदु का पत्ता होगा साफ, मिलेंगे वोट ही नहीं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार, हम दो हमारे दो पे चल रही है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कोलकाता के एयरपोर्ट पर किसानों ने जमकर किया हंगामा, लगाए मोदी मुर्दाबाद के नारे। जी हां, बोले तानाशाह को उखाड़ कर फेंको देश से बाहर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोलकाता के एयरपोर्ट पर किसानों का भयंकर हंगामा, मोदी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लगातार केंद्र की सरकार कृषि कानूनों को इग्नोर करने में लगी थी, लेकिन किसान लगातार चेतावनी देते रहे। उसके बावजूद भी ये तानाशाह सरकार हिली नहीं। अब किसानों ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया। आप लोग बता दें कोलकाता के एयरपोर्ट पर भयंकर हंगामा हुआ। जी हाँ, किसानों ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, यहां तक कि मोदी को वोट न देने की अपील की गई है। आप लोग बता दें जगह जगह गूचे गलियों में किसान नेताओं ने ये पोस्टर लगवाकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। किसान नेताओं ने पैदल मार्च किया, इसी के साथ साथ ये अपील की कि फिलहाल भाजपा को कोई भी वोट ना दे। दिया ये देश विरोधी पार्टी है, ये देश को धीरे धीरे कर खोखला करती जा रही है, ये देश को खाने का काम कर रही है दीमक की तरह। फिलहाल इस भाजपा का सफाया करेंगे। आपको बताया दोस्तों किसान नेताओं ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मोदी की धज्जियां उड़ा दी। जहां एक तरफ मोदी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ किसान एकता जिंदाबाद के नारों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। बेशक दोस्तों सरकार भले ही ये दिखाती रही हो कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोस्तों अब जब किसान इस 5 राज्यों में कूद पड़े जहां पर चुनाव होने वाला है, इससे बेशक मोदी सरकार के वोट की कटौती भयंकर तरीके से होने वाली, क्योंकि अब किसानों ने हल्ला बोल दिया। और जिस तरीके से किसान दोस्तों अपने हक के लिए उतरे, इससे एक बात तो तय कि या तो तुम नहीं या फिर अब हम नहीं वाला मामला है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का AIADMK पर बड़ा बयान। जी बोले फिलहाल AIADMK अब जो है यहाँ पर बीजेपी की गुलाम बन चुकी है। जी आप लोग बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भयंकर तरीके से भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो पार्टियां सेकुलर अकेले लड़ती थी, जो पार्टियां अपने दम पर किया करती थी, कुछ ना कुछ लोगों की सुविधाएं बनती थी या फिर उनकी हर एक मुश्किल को सुधारा करती थी, अब वो पार्टियां धीरे धीरे कर मोदी की गुलाम बनती जा रही हैं। जी इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने AIADMK पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल ये भाजपा की ये पार्टी गुलाम बन चुकी है। जी यानी कि एक तरीके से दोस्तों जैसे नीतीश पर अपना कब्जा धीरे धीरे गहरा करती जा रही है भाजपा, वैसे ही अब AIADMK भी भाजपा की गुलाम बन चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी को बड़ा झटका, जो किसान बोलते हैं वो कर कर दिखाते हैं। जी दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर दोस्तों टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर समेत 30 पक्के घर तैयार हो गए। आपको बताया दरअसल यहाँ पर अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी जिसमें किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था कच्चे घरों में, लेकिन आपको बताया दोस्तों अब कम से कम बॉर्डर पर 30 घर खड़े कर लिए गए। किसानों का कहना है कि हमने ये घरों को इसलिए पक्का बनाया है क्योंकि अब इस आंदोलन का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। यह आंदोलन कब तक चलेगा, इसलिए अब किसानों ने अपनी जो देखभाल है वो तेज कर ली है। आपको बता दें किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल अब ये लड़ाई लंबी चलेगी 2024 तक, इसीलिए जो यहाँ पर बारिश गर्मी से बचने के लिए किसानों ने पक्के घर बना लिए। दोस्तों अब तक 30 घर बने, किसानों के कहना लगभग 3 से 4 हजार पक्के घर बनाए जाएंगे, अभी 30 ही घर बनाए गए हैं और ये गर्मी को मद्देनजर रखते हुए किए जा रहा। सोचिए दोस्तों जिन जगहों पर गाड़ियां कभी चला करती थी आज उन जगहों पर किसानों ने आशियाने बसा लिए। किसानों का कहना है कि अब पक्के आशियाने बनेंगे, चाहे सरकार कितना ही टाइम ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रहना गांव पर भी है, रहना यहां पर भी है। अब तो दोस्तों खुद की जगह और आशियाने बनाएंगे, ना ही कोई सरकार से अनुमति लेना है, बस पक्के घर बनाते चले जाओ। मैं तो कहता हूं पूरी बॉर्डरों को जो घरों से भर देना चाहिए, तभी मोदी सरकार की नींद उड़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि 30 घर ऑलरेडी पक्के बना लिए गए और अब किसानों का बड़ा ऐलान, बोले 4 से 5 हजार घर पक्के बनेंगे। हम भी देखते हैं मोदी सरकार कैसे अपनी बात पे नहीं आती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी की ललकार से डर गई मोदी सरकार। ममता बनर्जी की चेतावनी, बोले डरने वाले नहीं इस चुटपुंडिये हमलों से। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में घेमाघेमी तेज होती जा रही, जहाँ एक तरफ स्मृति ईरानी पश्चिम बंगाल में भाजपा ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बखी उखेड़ दी है भाजपाइयों की। जी हाँ दोस्तों ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल फिर से प्रचार शुरू करने वाले हैं। भाजपा ये ना समझे कि डर जाएंगे, जी हाँ इन सब चीज़ों का खुलकर सामना करेंगे और फिर से एक बार प्रचार को तेज करेंगे। आपको बता दोस्तों जब से ममता बनर्जी को चोट लगी थी तब से उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि फिलहाल डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में एक चीज़ तो साफ हो गई कि फिलहाल इन भाजपाइयों का हर जगह से सफाया होना तय है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पश्चिम बंगाल में राकेश टिकैत की ट्रैक्टर यात्रा। जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बंगाल में पहुंचते ही राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर निकाला। आप लोग बता दें कांग्रेस के ट्रैक्टर पे सवार भी दिखाई दिए हैं राकेश टिकैत ने साफ बोल दिया कि फिलहाल वो किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो फिलहाल एक महिला जिसको अकेले पड़ रही है, जिसको भाजपा टारगेट कर रही है, उनको साथ जरूर देगी महापंचायत। जी हाँ उन्होंने साफ बोल दिया कि फिलहाल अब भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके। राकेश टिकैत बोले अब ये लड़ाई लंबी चलेगी। ट्रैक्टर पे सवार होके हाँ आप लोग बता दें नारे लगाए गए, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। के बंगाल में जबरदस्त तरीके से नारे लगे। भाजपा का डीएन दोस्तों इस भाजपाइयों ने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। राकेश टिकैत बोले फिलहाल इस तानाशाह को उखाड़ कर फेंकेंगे। जी हाँ कहीं ना कहीं दोस्तों अब भाजपा के मोदी सरकार के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी और मोदी सरकार ने देश को डुबाने के अलावा और कुछ नहीं किया। फिलहाल इन भाजपाइयों को इनकी असली जगह दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये लोग जब से सत्ता में आए हैं इस देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। कभी ऐसे कानून लाते हैं जो किसान विरोधी होता है, तो कभी ऐसे कानून लाते हैं जो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाने वाला होता है। जी हाँ
मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाता है। NRC CAA जैसे कानून लाकर मुसलमानों के ऊपर गाज गिराई जाती है। ये है मोदी सरकार की असली रणनीति। आने वाले वोट वेटिंग को तैयार करती है ताकि आने वाले समय में वोट मिल पाए। भाजपाइयों का सफाया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें नंदीग्राम में शुभेंदु का करेंगे सफाया। जी हाँ, राकेश टिकैत बोले फिलहाल नंदीग्राम वही जगह है जहां से चिंगारी भड़की थी। जी हाँ, जहां से दोस्तों चिंगारी भड़की थी यलगार की, और वहीं से हम भी शुरुआत कर रहे हैं अपनी पंचायत और रैलियों की। दरअसल दोस्तों नंदीग्राम एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां से आगाज हुआ था अंग्रेज और लड़ाइयों का। जी हाँ, आपको बता दें नंदीग्राम में दोस्तों सबसे पहली जो यहाँ पर आंधी चली थी, और ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा ये वही जगह है जहाँ से सबसे पहली लड़ाई भी स्टार्ट हुई थी, इसलिए यहीं से भाजपाइयों का सफाया भी शुरू होगा। फिलहाल पूरी तरीके से हम लोगों से ये अपील करने वाले हैं कि भाजपा को वोट ना दिया जाए, और दोस्तों लोगों से ये अपील की भी जा रही। आपको बता दें भारी मात्रा में राकेश टिकैत की रैलियों में भीड़ आ रही है। गांव वाले सीधा राकेश टिकैत और सभी किसान नेताओं के समर्थन में उतर गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का मोदी योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अब पुलिस के बाद मीडिया को भी हमारे पीछे लगाया जा रहा है। जी हाँ, सोचिए दोस्तों, वो गोदी मीडिया, वो दलाल मीडिया जो हमेशा मोदी की तारीफ करती रहती है, अब अखिलेश यादव के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। दोस्तों सोचिए वही भाजपा, जो वही मीडिया है जो भाजपा की दलाली करने में सबसे आगे होती है। जी हाँ, चाहे वो सुधीर चौधरी और अर्णव गोस्वामी हो या फिर अमीश देवगन जैसे पत्रकार। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों रजत शर्मा जैसे लोग भी भाजपा की आजकल पूरी तरीके से तरफदारी करते हुए नजर आते। अब इस तरीके से दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल पहले तो योगी ने हमारे पीछे पुलिस को लगा रखा था। जी हाँ, तभी तो उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्राइम पर पुलिस की कोई नज़र नहीं है यूपी की। लेकिन अब अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल अब तो पत्रकारों को भी हमारे पीछे छोड़ दिया है मोदी सरकार ने। डरने वाले नहीं है, आजम खान को बाहर निकालेंगे। पूरी तरीके से जो है अखिलेश यादव ने कहा इन भाजपाइयों का सफाया करेंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेताओं की रणनीति से गदगद हुए किसान नेता। बोले फिलहाल अब तो भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जहाँ एक तरफ दोस्तों किसान नेता की रणनीति भाजपा का सरदर्द बन गई। आप लोग बता दें आज जो यहाँ पर JP नड्डा के घर पर बैठक भी बताया जा रहा है, यहाँ पर किसानों का चर्चा भी उठ सकता है। हालांकि ये जो बैठक है ये चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कृषि कानून वाला मुद्दा लगातार उठता रहा है। ऐसे में आज JP नड्डा के घर पर किसानों का मुद्दा फिर से एक बार उठ सकता है। आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं किसानों ने। हालांकि ये बात सच है दोस्तों कि यहाँ पर किसान जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। जी अभी से ही किसानों ने आगाज कर दिया कि फिलहाल इस भाजपा का पूरी तरीके से सफाया करेंगे। जहाँ एक तरफ दोस्तों किसानों का कह सकते हैं एक मजबूत दावा इसलिए कहा जा सकता है दोस्तों इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदलता है आंदोलन। आपने देखा होगा इससे पहले जब आज़ादी के आंदोलन हुए तब भी लोगों की सोच बदलता था, वो आंदोलन कई लोग शामिल हो जाते थे। अब ऐसे में जो लोग भाजपा को वोट देने के बारे में सोच भी रहेंगे उनकी भी मन बदल जाएगा कि भैया ये जब किसान की ही नहीं है तो हमारी क्या होगी। जी हाँ, और ऐसा देश में हो भी रहा है। मोदी सरकार वादे कुछ करती है, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां नहीं मिलती। बिहार में 19 लाख लोगों को नौकरियों का वादा किया जाता है, बिहार में नौकरियां नहीं दी जाती। ये मोदी सरकार की जुमलेबाजी बहुत हो गई। अब करके नहीं दिखाओगे तो सत्ता से बाहर तो जाओगे ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो भाजपा नेता की जमकर धुलाई, लोगों ने दौड़ा के भगाया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा के नेता अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ रही है। एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर किसानों को परेशान किया जा रहा है पिछले 3.5 महीने से। अब आप लोग बता दें सुरेश राणा जो है भाजपा के मंत्री, उनको वो किसानों के बीच में गए थे किसानों को ये समझाने कि इस काले कानून में क्या सफ़ेद है, जो कि अभी तक कोई नहीं समझा पाया। शायद भाजपा को ही ये पता होगा कि उस काले कानूनों में क्या सफ़ेद है भैया, क्योंकि हमें तो अभी तक दिखा नहीं है। और हो सकता है इन्हें कुछ दिख गया हो तो ज़रा वो अदृश्य लाइन हमें भी बता दो। हम भी जो है 3.5 महीने से ढूंढने में लगे हैं कि आखिर उस काले बिल में कौन सी सफ़ेद ऐसी लाइन है जिसको लेकर भाजपा कह रही कि ये बिल किसानों के हित में। अब आप लोग बता दें सुरेश राणा जो किसानों को समझाने पहुंचे थे, असर ये हुआ कि लोगों ने मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए और सुरेश राणा को वहां से दौड़ा कर भगा दिया। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने साफ कर दिया कोई इसमें जो है फेरबदल नहीं होगी।
दो ही मांगे हैं, एमएसपी पर एक्ट बनाओ, कृषि कानून तीनों वापस लेना ही होंगे। जी हाँ, इस पर कोई सोच विचार नहीं होगा। और दोस्तों जब से राकेश टिकैत रोए थे तब से तो कुछ ज़्यादा ही आंदोलन तेज हो गया था। उसके बाद तो मानो किसानों की झड़ी लग गई और भाजपा की समझ लीजिए कि पूरी तरीके से सफाया होना तय है। क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ किसान नेता जा रहे हैं वहाँ वहाँ लोगों की सोच बदल रही है। उनको समझ में आ रहा है कि आज भाजपा क्या कर रही है। आज हमारे देश की जो हालत है दोस्तों उसको नाकारा नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आज हमारे देश की जीडीपी गिर चुकी है, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और सब किसके राज में हो रहा है? मोदी राज में। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गैस की टंकी, घरेलू टंकी पर रोजाना पैसे बढ़ते हैं। ये है इस देश की सरकार की सच्चाई, जो कहती थी मोदी सरकार आने वाली है, अच्छे दिन लाने वाली है। अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन मोदी सरकार जरूर आए, बुरे दिन भी साथ में आए। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।